नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी विषय। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ये तीसरा टॉपिक होगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। उस टॉपिक का नाम संज्ञा है। यानी आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो संज्ञा के पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। संज्ञा कौन सा टॉपिक का नाम, तो टॉपिक का नाम है संज्ञा। यानी हम किस पर चर्चा करेंगे, तो संज्ञा पर। आइए चर्चा करते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा की चर्चा करें। संज्ञा की परिभाषा होगी क्या, तो याद रखिएगा संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाएगा, संज्ञा। परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव, उसी को क्या कहा जाएगा, संज्ञा। इसकी परिभाषा लिख लें। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहा जाएगा, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने परिभाषा की चर्चा कर ली। या इसकी परिभाषा ऐसे लिखी मिलती है, जिस विकारी शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसी को संज्ञा कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा नोट कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द है, तो याद रखिएगा संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है। इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख दें या करके, जिस विकारी शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे संज्ञा कहते हैं। अब एक शब्द इसमें आया है विकारी। 2 शब्द होते हैं, थोड़ा उनकी चर्चा भी कर लें। कौन कौन से, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। यानी ये शब्द क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। जैसे बात किया जाए परिवर्तनशील, ये क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील जैसे संज्ञा की हमने चर्चा की। संज्ञा सारे नामों को कहते हैं। कोई भी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे हम खुद की बात करें, मेरी कोचिंग का नाम ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ है, तो यह भी एक नाम है, प्रतापगढ़ भी एक नाम है, ड्रीम एकेडमी भी एक नाम है। क्या मैं इस नाम को चेंज कर सकता हूँ या नहीं? अगर हाँ, तो निश्चित बात एक कौन से शब्द होंगे, विकारी शब्द। अगर नहीं, तो अविकारी शब्द। बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। यानी एक संस्था का नाम है ड्रीम एकेडमी, तो एक कोचिंग संस्थान है, तो हम उसका नाम भी ड्रीम एकेडमी से कुछ और रख सकते हैं। या प्रतापगढ़ जगह का नाम है, निश्चित ही बदल सकते हैं इसको। जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। तो ऐसे शब्द जो होंगे क्या होगा, विकारी शब्द। यानी
इसमें जितने भी वस्तु, जितने भी व्यक्ति या जितने भी स्थान या जितने भी फीलिंग्स होंगे उनको परिवर्तित किया जा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे भाव की बात करें, कोई आदमी गुस्सा है तो हम उसको कह सकते हैं क्रोधित है या गुस्सा है। भाव वही उनके शब्दों या उनके नाम में परिवर्तन कर दिया गया, ऐसे होगा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। आगे ये जो संज्ञा है, संज्ञा सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों, सभी स्थानों या जो भाव होते हैं उनके नाम होते हैं, इस कारण इनको हम नाम भी कहते हैं। इसको नोट कर लें, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। इसको यह प्रश्न यूपी कांस्टेबल के पेपर में पूछा जा चुका है। संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो नाम से जाना जाता है। हमने चर्चा की संज्ञा की परिभाषा से। आगे चर्चा करते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। हम चर्चा करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? तो इनके अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। उनकी चर्चा करें, पहले आधारों की चर्चा करें, किन आधारों पर कितने भागों में इनको बांटा गया है। पहला आधार हम लेते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति कह सकते हैं या इसी को रचना या बनावट, रचना या कह सकते हैं बनावट के आधार पर कितने प्रकार के संज्ञाएं होती हैं। तो इस आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। इनको नोट कर लें। रूढ़ संज्ञा कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और यौगिक संज्ञा। तीसरा योग रूढ़ संज्ञा। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। इन तीनों की चर्चा हम आगे विस्तार से करते हैं। और दूसरा आधार, पहले आधार पढ़ लें कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरा आधार लिया जाता है प्राचीन अवधारणा के आधार पर। प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा के भेद। प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होंगे? तो 2 होते हैं। कौन कौन? उनकी चर्चा कर लें थोड़ा सा। दृश्य संज्ञा, दूसरा कौन सा है? अदृश्य संज्ञा। दृश्य संज्ञा कौन सी होती है? ऐसी संज्ञाएं जो दिखाई दें। अदृश्य संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं जो दिखाई नहीं देती। अब इनके कितने कौन कौन सी संज्ञाएं दृश्य में आती हैं, कौन कौन सी अदृश्य में आती हैं, इसकी चर्चा करें। तो इसमें कौन कौन सी आएगी? इसमें व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक या इसी को कहते हैं द्रव्यवाचक, और चौथा है समूहवाचक। समूहवाचक। और अदृश्य में मात्र एक आती है, कौन सी? तो भाववाचक संज्ञा।
और तीसरा और अंतिम आधार लेते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। अगला आधार कौन सा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार की संज्ञाएं होंगी, तो 5 प्रकार की। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कौन सा होगा, तो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा कौन सा होगा, समूहवाचक संज्ञा, पांचवा और अंतिम प्रकार कौन सा, तो भाववाचक संज्ञा। हमने चर्चा कर ली संज्ञा कितनी होती हैं, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा को किन किन आधार पर कितने कितने भागों में बांटा गया है, इसकी चर्चा हमने कर ली। आगे हम आज पढ़ते हैं, इसमें पहला आधार लेते हैं व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के प्रकार, इसको पढ़ते हैं। आज हम पहला आधार पढ़ते हैं, कौन सा, व्युत्पत्ति, इसे कहते हैं रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या इसी कहते हैं रचना या इसी को कहते हैं बनावट के आधार पर इन तीनों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से तीन होते हैं, तो रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, तीसरा योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, तीसरा योग रूढ़ संज्ञा। इन सब की एक एक करके चर्चा करें। तो पहला कौन सा है, तो रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, तो ऐसे संज्ञा पद जिनका खंड नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहा जाएगा, रूढ़ संज्ञा। इसको नोट कर लें, ऐसे संज्ञा पद जिनका खंड ना किया जा सके, जिनका खंड ना किया जा सके। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, दूध, दही, घी, पानी, सूर्य, घर, चंद्र, भारत, चीन, ऐसे एग्जाम्पल की बात कर लें, उदाहरण की बात, कौन कौन से, दूध, दही, घी, सूर्य, चंद्र, घर, और कौन कौन से, भारत, चीन, या ऐसे पानी इत्यादि, यानी जिनमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ होगा या पर्यायवाची शब्द नहीं होंगे, तो वो सब किस में आएंगे, रूढ़ संज्ञा में आएंगे। आगे दूसरा कौन सा है, तो यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा कैसी होती है, तो ऐसे संज्ञा पद जिसका खंड किया जा सके और प्रत्येक खंडित भाग का स्वतंत्र अर्थ होगा, अपना कोई एक निश्चित अर्थ होगा। इसको नोट कर लें, ऐसे संज्ञा पद जिनका खंड किया जा सके और प्रत्येक खंडित भाग का अपना एक निश्चित
या कह सकते निश्चित या स्वतंत्र अर्थ होगा। क्या होगा? ऐसे संज्ञा शब्द जिनका खंड किया जा सके और जो प्रत्येक खंडित भाग होगा उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, राजपुत्र, उदाहरण की बात करें तो राजपुत्र यानी क्या होगा? राजा का पुत्र ना। राज यानी राजा और पुत्र दोनों के अपने एक एक निश्चित अर्थ हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक और आलय यानी पुस्तक का घर। इसको उदाहरण में लिख लें, पुस्तकालय। क्या लिखते हैं? पुस्तकालय। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो कौन कौन से? गंगा जल, गंगा और जल अलग अलग अर्थ होंगे। सूर्योदय, गंगा जल, सूर्योदय। कौन से? गंगा जल का अर्थ क्या होगा? गंगा अलग और जल अलग अलग होगा। सूर्योदय यानी सूर्य, उदय यानी उदय मतलब निकलना, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। देवालय, देव और आलय, हिमालय, हिमालय देवालय यानी देवों का घर। या और हो कौन सा होगा? हिमालय यानी हिम मतलब बर्फ, बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। कामचोर, काम और चोर, काम और चोर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। तीसरा कौन सा है? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? ऐसे संज्ञा पद जिसका खंड तो किया जा सकता है परंतु जो खंडित भाग होगा उसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। लेकिन ये दोनों जब भाग खंडित भाग मिलेंगे तो एक तीसरे की ओर इशारा करेंगे। इसको लिख लें पहले। ऐसे संज्ञा शब्द जिनका खंड किया जा सकता है, खंड किया जा सकता है परंतु प्रत्येक खंडित भाग का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, परंतु प्रत्येक खंडित भाग का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, नहीं होगा, परंतु ये दोनों खंडित भाग मिलकर एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा करेंगे, तीसरे अर्थ की ओर इशारा करेंगे। ऐसे संज्ञा शब्द जिनका क्या कहते हैं, खंड तो किया जा सकता है, खंड किया जा सकता है परंतु जो प्रत्येक खंडित भागों का उसका एक निश्चित जो स्वतंत्र अर्थ होता है वह स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, बल्कि जब ये दोनों आपस में खंडित भाग मिलेंगे तो एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा करेंगे। थोड़ा इसकी एग्जाम्पल की चर्चा कर लें। जैसे लंबोदर, इनको खंड किया जाएगा तो लंब ओदर, लंब लंबा होता तब तो अर्थ निकलता, उधर होता तब, उधर होता तब भी इसका अर्थ निकलता। देखिए लंब होता, इसको तोड़ेंगे तो लंब और ओदर होगा। लंब यानी लंबा होता तब तो समझ में अर्थ आता, अर्थ निकलता, या उदर होता तब भी तो अर्थ निकलता। लेकिन यहाँ जब इनका दोनों का योग हुआ तो लंबोदर यानी लंबा जिसका उदर, यानी किसकी बात की जा रही है? गणेश। किसकी चर्चा की जा रही है? गणेश की चर्चा की जा रही है। जैसे दशानन, दशानन यानी 10 है जिसके आनंद, किसकी? रावण। ये सारे क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास। आगे बात करें जैसे चारपाई, यानी जिसके हैं चार पाई, यानी चार पैर जिसके हैं, एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कौन सा होगा? तो खाट जिसको कहेंगे, यानी कौन सा होगा? योग रूढ़ संज्ञा होगी। जैसे त्रिलोचन यानी 3 हैं जिसके लोचन, यानी शिव त्रिलोचन यानी शिव, या चक्रधर, चक्रधर यानी किसकी बात की रही? चक्र को धारण करने वाला, तो कौन? तो श्री कृष्ण। यानी यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं?
बहुब्रीहि समास के। किसके? तो बहुब्रीहि समास के। तो याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे क्या होते हैं, वो योग रूढ़ होते हैं। ऐसे और भी होंगे। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ शिव। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। ऐसे और पंकज यानी पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या अर्थात कमल, तीसरी की ओर इशारा कर रहे हैं। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तीसरे की बात की जा रही है यहाँ पर भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हमने पहले आधार पर चर्चा की कौन सी व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, आगे हम अर्थ के आधार पर इनकी चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको या मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमें बहुत सारा हौसला मिलता है। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, यह हिंदी स्पेशल होगी उन सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी को एक विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।